और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर के परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े हैं। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहाँ रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए, एक सतगुरु की लीला करने के लिए, वो स्वयं ही आते हैं। और तीसरी प्रकार की वो लीला करते हैं परमात्मा, जब चाहें तब कभी भी प्रकट कहीं हो जाते हैं, किसी साधु संत के रूप में या किसी अन्य रूप में। क्योंकि साधु संत के रूप में इसलिए आते रहे हैं क्योंकि अब वर्तमान में तो हमें ज्ञान हो गया, अब वर्तमान में तो आप जी को ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की भक्ति और साधना के लिए ये बाह्य आडंबर कोई मायने नहीं रखते। दाढ़ी मूछ मुंडा लो और चाहे बढ़ा लो, कपड़े चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहनो, या अपने अक्षेत्र के अनुसार पहन लो, ये तो एक तन की रक्षा के लिए और सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र अनिवार्य हैं। और भक्ति से मोक्ष होगा, मंत्र से मोक्ष होगा, ये तो अब स्पष्ट हो जाएगा, हो रहा है, हो चुका है और है भी यही सत्य। लेकिन पहले ऐसी धारणा थी कि साधु संत वही होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवा रखी हो या बड़ी जटा हो या कति मूंड मुंडवा रखा हो, दाढ़ी मूछ कति मुंडवा के गोटम गोट हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो ऐसी वेशभूषा वाले को हम साधु संत मानते थे और उन्हीं के निकट जाकर कुछ ज्ञान चर्चा सुनने की आशा करते थे। इसलिए परमात्मा साधु संत के रूप में ही प्रकट हुआ करते थे और कलयुग के अंदर वो विशेषकर एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हैं, महापुरुषों को मिले हैं और सतगुरु की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि इस फाल्गुन शुद्धि द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से चलकर और छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में, गांव छुड़ानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चरा रहे थे, वहाँ
पाली ग्वाला रूप में गए हुए थे और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली ग्वाले थे जो उनसे ज़्यादा आयु के थे। सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुडानी के जंगल में आके, जहाँ ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से आकर अवतरित हुए और एक यात्री की तरह वहाँ से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहाँ खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चादर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया हूं। तो उन ग्वालों ने, पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा, कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोश की दूरी पर है, 16 शंख कोश। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 शंख पर, 16 शंख पर, 16 शंख कोश की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है और हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा। ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा साधु और अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूँ, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28, 27, 17 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नींद को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे। वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बछिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कंवारी थी। लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहाँ रखा था एक साफ कराया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ कर उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा थपकी मार दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद होगी। सतन फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। सत साहिब। अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे, पाली जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीबदास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया। अगले बाबा जी
आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर शेष कहा ले वह पालियो, यो दूध पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है, ये मेरे लोक से आया, सतलोक से। और एक कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था? ये सतलोक से आया भाई, पी लो, प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े, वो कहने लगे हम ना पियो, पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने, और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा, और तेरी जात का पता नहीं तो किस जाति से है। उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे भाई। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान आपका जूठा दूध है, ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कह के उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वर्द अवस्था नहीं, और जहाँ हम पहले रहते थे परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहाँ ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी स्थिति से परिचित करवाया, और धर्मराज का लोक दिखाया। जहाँ ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को जहाँ ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है, जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है। फिर वहाँ से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहाँ उसकी और जैसा भी संस्कार होता है उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। तो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ सूक्ष्म कुछ अन सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्फा भांग तम्बाकू पीना, ये पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा कुबध करवाना, ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा, और मानव शरीर देगा तो मैं अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के इनकी अज्ञान हटा के भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूँ। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ लीला की।